एक मोरक्कन प्लेयर जो कि मोरक्कन लीग में स्ट्रगल कर रहा था, बट इस साल आईएसएल में आता है एंड अभी वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है कंटिन्यूअसली। एवरी मैच में हमको इस प्लेयर के साइड से कुछ ना कुछ भयंकर देखने को मिलता है। तो मैं बात करूंगा आज अलादीन अजारे की। तो नमस्कार भाई लोग, कैसे आप लोग। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं द मोरक्कन हु इज डोमिनेटिंग इन आईएसएल दिस सीजन। और वैसे अगर आप देखें ओवरऑल में, तो जो भी मोरक्कन प्लेयर्स हमारे यहाँ पर खेल रहे हैं या खेल चुके हैं या खेलते हैं, दे ऑल प्ले वेरी वेल। अब इसका राज क्या है ये तो मोरक्को जाके पता चलेगा, लेकिन इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है कि मोरक्कन प्लेयर्स के साइड से आपको क्लास देखने को मिलता है। तो आज हम ऐसे एक मोरक्कन प्लेयर अलादीन अजारे की बात करने जा रहे हैं, जो कि अभी 18 गोल्स स्कोर कर चुके हैं और आईएसएल का जो टॉप स्कोरर वाला रिकॉर्ड है, जो कि सिंगल सीजन में कोरो रोग्बेचे ने बनाया हुआ है, वो इस साल इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले हैं। एंड कितने गोल का एक रिकॉर्ड सेट करेंगे ये अभी हम कह नहीं सकते, बिकॉज क्या पता हैट्रिक मार दे, 2-3 आगे, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और देखिए, रिकॉर्ड केवल एक नहीं है, उन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, एक तो रिकॉर्ड यह है, अलादीन पहले प्लेयर बने जिन्होंने आईएसएल के 7 कंसेक्यूटिव मैचेस में गोल किया है, ये एक रिकॉर्ड हो गया। दूसरा रिकॉर्ड ये बना है कि आईएसएल के कंटिन्यूअसली जो मंथली अवार्ड्स मिलते हैं, लगातार 3 मंथ के अवार्ड भी इनको ही मिले, तो ये भी करने वाले वो पहले प्लेयर है इंडियन सुपर लीग में। और तीसरा रिकॉर्ड अभी वो ब्रेक करने वाले हैं, मोस्ट गोल्स स्कोर्ड इन अ सिंगल सीजन बाय एनी प्लेयर। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए आईएसएल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा अलादीन के बारे में बात करने वाले हैं कि इतना डोमिनेशन कैसे है, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा उनका पास्ट बताऊं तो ही वाज अ स्ट्रगलिंग प्लेयर इन मोरक्कन लीग, और ये मैं आपको स्टार्ट्स के साथ बता सकता हूँ। लास्ट सीजन मोरक्कन लीग में उन्होंने केवल 3 गोल स्कोर किए थे 26 मैचेस में। उसके पहले का अगर देखते हो तो कतारी सेकंड डिवीजन खेले थे, जिसमें अच्छा खासा उनका स्टार्ट था। लेकिन फिर से अगर आप मोरक्कन लीग में जाते तो 28 गेम्स में 6 गोल, देन उसके पहले 18 मैचेस में 1 ही गोल मारा था उन्होंने। तो इट वॉज नॉट गुड स्टार्ट बाय हिम इन मोरक्कन लीग। बट जब कतारी लीग में आए थे तो सेकंड डिवीजन वॉज नॉट दैट कॉम्पिटिटिव जो मोरक्कन लीग है एक्चुअली में। तो वहां पर उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार था, और सेम हम इंडियन सुपर लीग को भी उस कैटेगरी पर रख सकते हैं। अब देखिए, क्या वो अच्छे प्लेयर नहीं थे? बिकॉज प्लेयर वो बहुत अच्छे थे, बट वहां पर मे भी कुछ चीज़ों में लैक कर रहे होंगे उस टाइम पे विथ टीम। जो होता है कभी कभी कि प्लेयर जो है टीम के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो ये चीज़ मे भी उनके साथ मोरक्कन लीग में हो रही थी, जो कि आपको स्टार्ट्स के थ्रू एक प्रूफ भी मिल रहा है। और मे भी ये हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन उनको वहाँ पे मिल रहा हो। अब कोई भी कारण जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप उनके कतारी सेकंड डिवीजन वाले अगर हाईलाइट्स आप देखें, उनके जो गोल्स उन्होंने मारे हैं, तो आपको समझ में आएगा भाई ही इज माइंड ब्लोइंग, क्योंकि उनके पास जो क्वालिटीज हैं। तो मैं तो शॉक था कि मोरक्कन लीग में क्यों फिर इतना वो गोल स्कोरिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज भाई क्या क्लास प्लेयर है। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि बेनाली एंड जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्काउट्स थे, भाई मतलब मास्टर साइनिंग करी आपने। मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए इससे बेहतर साइनिंग और क्या हो सकती है। अब देखिए, अगर हम उनके थोड़ी सी क्वालिटीज की बात करें कि भले वो मोरक्को में कैसे ही परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी जो कुछ एबिलिटीज के ऊपर वर्क किया, वो उनको शायद अब काम में आ रही है। और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि उनके पूरे करियर का सबसे बेस्ट सीजन ये इंडियन सुपर लीग का ये वाला सीजन है, क्योंकि इससे पहले के अगर आप स्टार्ट्स देखें, कुछ भी देखें, इस सीजन मतलब शानदार चल रहा है उनके साइड से, क्योंकि अभी मोर देन 20+ गोल्स स्कोर करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी मार्केट वैल्यू और ग्रो कर देगा। इंडियन सुपर लीग में तो कर देगा, और मे बी अभी बाहर से भी उनको ऑफर्स आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे अजारे की बताऊं क्या लगती है, इतने गोल्स स्कोर करने के बाद भी उनके गेम में ऐसा नहीं लगता कि वो सेल्फिश प्लेयर है। वो मुझे प्रॉपर टीम प्लेयर नजर आते हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। फिर उनकी मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि उनकी जो एबिलिटी है स्पेस क्रिएट करने की, या स्पेस जहाँ है वहाँ स्विच कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो ये मुझे उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है, जिसकी वजह से वो इतने स्कोर भी कर पाते हैं, बिकॉज वो अपने आप को ऐसी पोजिशनिंग में डाल पाते हैं कि वहां से गोल करना उनके लिए इजी लगता है। और सबसे अच्छी बात है अजारे के अंदर एक हंगर, जो एक फॉरवर्ड प्लेयर में होनी चाहिए, जो हमारे इंडियन प्लेयर्स में काफ़ी कम नजर आती है। वो हंगर अजारे में आप हर मैच में देख सकते हैं कि वैसा भूखा इंसान अभी तुरंत में पूरे आईएसएल में नहीं है। देन एक बहुत अच्छी क्वालिटी उनकी आती है उनका पेस। आप देखिए, जब भी उनको बॉल मिलती है, वो पेस कितना अच्छा पकड़ते हैं भाई, मतलब बिल्कुल बूम से जाते हैं, जो कि काफ़ी ट्रबल क्रिएट करता है डिफेंडर्स के लिए। देन ही इज़ वेरी डेंजरस नियर फाइनल थर्ड एरिया। अब देखिए, इनसाइड द बॉक्स का है या आउटसाइड द बॉक्स का है, आप उनको कहीं भी 5-6 यार्ड का फ्री स्पेस देके देखिए और आप गोल कंसीड करने वाले।
ये उनको देख के और सारी टीम समझ भी चुकी है। देन उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है कि उनकी, आप देखिए स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करते हैं। उनकी हाइट कम है लेकिन स्ट्रेंथ को यूज़ करके बॉल फील्डिंग के साथ वो डिफेंडर्स को भी जो है वो रन करके लेके चले आते हैं। तो देखिए भी कई लोग के दिमाग में ये भी आता है कि क्या हजारे के लिए ये लीग उनको इजी लग रही है, जो भी है कितने इजीली वो गोल्स स्कोर कर रहे हैं। तो देखिए इसके पहले यार वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लीग्स में खेले हैं, तो एक वो चीज़ तो बिल्कुल आती है कि आप एकदम से आईएसएल में आते हैं तो आपको लेवल लो तो लगेगा, ये कॉमन सी बात है। और देखिए हर प्लेयर की लाइफ में एक उसका बेस्ट सीजन होता ही है। आप किसी भी लेजेंडरी प्लेयर की या किसी की बात करें, एक सीजन तो उनका इतना भयंकर होता है, तो वो हजारे का ये वाला सीजन है कि इतने साल का उनका जो है स्ट्रगल कहें या उनका हार्ड वर्क कहें, जो भी है वो इस सीजन हमको पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज होते हुए दिख रहा है। और देखिए मोरक्कन प्लेयर्स हमारे यहाँ पर काफी कंफर्टेबली खेलते भी है, क्योंकि आप मोस्टली गोल्स देख सकते हैं हजारे के जो नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने किए हैं, उसमें ज्यादातर इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले गोल हैं। टीम गोल्स थोड़े कम है लेकिन कम है। उनके इंडिविजुअली अगर आप बोलेंगे वो गोल्स ज़्यादा हैं और वो वही कर सकते हैं। और देखिए अजारे का जो शूटिंग रेंज है ना, ये भाई अनएक्सपेक्टेड है। आप देखना, मैंने उनका एक कतारी लीग में जो उन्होंने गोल किया था, आप उस गोल को देखिए, आप सोचेंगे भाई इस बंदे का रेंज क्या है, क्योंकि अब देखिए उस रेंज से भी इतना पावरफुल शॉट और एक्यूरेसी में आप देखिए, तो ये बहुत सारी चीजें जो हजारे को कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर तो बनाती है। एटलीस्ट इंडियन सुपर लीग के लेवल के हिसाब से तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल सकते हैं। अभी आप एकदम से जो है वो वर्ल्ड लेवल पे मत कंपेयर करने लग जाना उनको, यहाँ के लिए तो बहुत है भाई। एंड आई थिंक बेनाली ने भी सीजन के स्टार्टिंग से उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के रूप में नहीं खिलाया कि भाई पूरा बोझ जो है टीम का मैं तुम्हारे ऊपर डालता हूँ, तुमको पूरा लीड करना, सब कुछ करना है। उनको थोड़ा फ्री रखा, जिसकी वजह से वो इतना जो है ना अपना एक्सप्लोर कर पाते हैं पूरी फील्ड पे। तो वो भी एक वजह हो सकती है कि वो इतना स्कोर कर पा रहे हैं फ्रीली। अब देखिए हजारे की जो स्कोरिंग एबिलिटीज है नॉर्थ ईस्ट, इसका कितना जो है सही तरीके से यूज ले पाती है, देखते हैं। डूरंड कप तो जीत चुके हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट के फैंस ये भी होप कर रहे होंगे कि इस साल जो आईएसएल कप है वो भी जीत जाए, क्योंकि सील्ड तो ऑब्वियसली वो नहीं जीत पाएंगे इस बार। तो आपके भाई अलादीन हजारे के ऊपर जो भी थॉट्स है, जो भी ओपिनियन है, आप जो कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आजकल हम बहुत अच्छी अच्छी बातें फुटबॉल की कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।